Hello everyone, welcome to my YouTube channel Business World. Guys, please do like, share and subscribe my YouTube channel. If you like it, promote it as much as you can. So guys, in the last video we have discussed about the second type of the plan, which is the strategy. Today we are going to discuss about the third type of plan, which is policy. Guys, अगर हम पॉलिसी की बात करते हैं तो पॉलिसी क्या है? देखो, पॉलिसी है, हमें पता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को डिफरेंट सिचुएशंस फेस करनी पड़ती हैं. अब हर ऑर्गेनाइजेशन एक पर्टिकुलर सिचुएशन को डिफरेंट वे से हैंडल करता है. सो पॉलिसी क्या है? पॉलिसी इज़ द ऑर्गेनाइजेशंस ओन वे ऑफ हैंडलिंग द सिचुएशन. मीन्स ऑर्गेनाइजेशन का अपना तरीका कि वो किसी भी सिचुएशन को कैसे डील करता है, वो पॉलिसी है. जब हम बात करते हैं पॉलिसी की, तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन टू टाइप की पॉलिसीज़ बनाता है. एक माइनर पॉलिसीज़ होती हैं, एक मेजर पॉलिसी होती है. माइनर पॉलिसी वो है जो इंटरनल यूज़ के लिए बनाई जाती है. मतलब ये ऐसी पॉलिसी है जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने वाले लोगों के लिए बनाई जाएगी. फॉर एग्जांपल कि ऑर्गेनाइजेशन ने प्रोडक्शन पॉलिसी बनाई, जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ने डिसाइड कर लिया कि भाई हमें तो ना ABC सप्लायर से ही प्रोडक्ट जो है वो परचेज़ करना है. जो भी हमें रॉ मटेरियल चाहिए मैन्युफैक्चरिंग के लिए, प्रोडक्शन के लिए, हम तो ABC सप्लायर से ही लेंगे. मोर ओवर, मान लीजिए कि अब सप्लायर्स को सेलेक्ट करने के लिए हमने कोई क्राइटेरिया डेवलप किया. दैट इज़ द पॉलिसी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. अगर हम दूसरी टाइप ऑफ पॉलिसी की बात करें, वो मेजर पॉलिसी है. मेजर पॉलिसी वो पॉलिसी है जो हमने एक्सटर्नल यूज़ के लिए बनाई. जब मैं बात कर रही हूँ एक्सटर्नल यूज़ की, तो मैं बात कर रही हूँ बाहर के लोगों पे अप्लाई करने की, बाहर के एनवायरनमेंट में जो हम पॉलिसी अप्लाई करेंगे. जैसे कि मान लीजिए कि ऑर्गेनाइजेशन ने पॉलिसी बना दी कस्टमर से रिलेटेड, दैट इज़ द नो क्रेडिट पॉलिसी. तो वो पॉलिसी क्या है? क्योंकि कस्टमर जो है वो हमारे बिजनेस का जो बाहर का एनवायरनमेंट है उसका एक पार्ट है, इसीलिए उससे रिलेटेड हम जो भी पॉलिसी बनाते हैं वो हमारी मेजर पॉलिसी होती है. इन द सिमिलर वे हमें पता है कि हमारा कोई ना कोई कॉम्पिटिटर भी है मार्केट में. कॉम्पिटिटर जो है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है. ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो कॉम्पिटिटर नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर है. तो कॉम्पिटिटर से हमें कैसे compete करना है, कैसे हमें उसको लीड करना है, उसके लिए जो हम पॉलिसी बनाएंगे वो भी हमारी मेजर पॉलिसी होती है. तो अगर मैं आपको एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करूँ इसका, तो पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशन का अपना तरीका है किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने का. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सिचुएशन को हैंडल करने के लिए दो टाइप की पॉलिसी बनाती है. एक माइनर पॉलिसी है, एक मेजर पॉलिसी है. माइनर पॉलिसी वो पॉलिसी है जो ऑर्गेनाइजेशन इंटरनल यूज़, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूज़ करने के लिए बनाई जाती है. जैसे अगर हम बात करें, प्रोडक्शन पॉलिसी हो गई, सेल्स पॉलिसी हो गई, प्रमोशन पॉलिसी हो गई, तो ये सब हमारी माइनर पॉलिसी हैं. ठीक है. अगर हम सेकेंड बात करते हैं तो वो हमारे पास आता है मेजर पॉलिसी. मेजर पॉलिसी वो पॉलिसी है जो हम बाहर के एनवायरनमेंट के लिए बनाते हैं. फॉर एग्जांपल कस्टमर से रिलेटेड पॉलिसी हो गई या कॉम्पिटिटर से रिलेटेड पॉलिसी हो गई, तो ये हमारी मेजर पॉलिसीज़ होती हैं. अब देखो गाइस, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब पॉलिसी बना रहा है तो उसको ध्यान में रखना है कि हम एक ऐसी पॉलिसी बनाएं जो हमारी एक पर्टिकुलर सिचुएशन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हो. और हर ऑर्गेनाइजेशन को पॉलिसी की ज़रूरत होती है. अब हम बात करते हैं कि फ़ीचर क्या है पॉलिसी के. देखो, सबसे पहला फ़ीचर है फ्लेक्सिबल. मतलब कि आप जैसे पॉलिसी के अंदर चेंज लेके आना चाहते हैं आप लेके आ सकते हैं. इसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ. आपने नो क्रेडिट पॉलिसी बना दी, चलो ठीक है. आपने देखा कि मैं जिस लोकेलिटी में बिज़नेस कंडक्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, वहाँ के कस्टमर्स को क्रेडिट पे सामान परचेज़ करने की हैबिट है. ऐसे में आपने अगर नो क्रेडिट पॉलिसी बनाई तो ऑब्वियस सी बात है ऑर्गेनाइजेशन के पास कस्टमर्स नहीं आएंगे. क्यों? क्योंकि वो तो आपके कॉम्पिटिटर के पास जाएंगे जो उनको डिस्काउंट पे भी दे रहा है, प्लस जो उनको क्रेडिट पे भी प्रोवाइड कर रहा है. फाइन. तो अब क्या है कि कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इजीली पॉलिसी के अंदर चेंज इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. इसीलिए पॉलिसी का सबसे पहला फीचर है कि ये फ्लेक्सिबल होती है. सेकेंडली, इट मोटिवेट्स एम्प्लॉयज़. वाई मोटिवेट एम्प्लॉयज़? गाइज देखो, जब भी पॉलिसी बनाई जाती है तो एम्प्लॉयज़ से डिस्कस करके बनाई जाती है. और जब हम एम्प्लॉयज़ से डिस्कस करके कोई भी काम करते हैं तो वो एक एनकरेजिंग फैक्टर की तरह वर्क करता है. इसीलिए जो हम पॉलिसी बनाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वो हमारे एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करती है.
Thirdly, it ensures कोऑर्डिनेटेड एफर्ट। कोऑर्डिनेटेड एफर्ट का मतलब क्या होता है कि सेम डायरेक्शन में ही वर्क हो। फॉर एग्जाम्पल, ऑर्गेनाइजेशन ने प्रोडक्शन पॉलिसी बनाई जहाँ पे उसने ये कह दिया कि भाई हम तो ABC लिमिटेड से ही सामान परचेज करेंगे। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के हर इंसान को पता है, हर एम्प्लॉय को पता है कि हमें ABC लिमिटेड से ही रॉ मटेरियल परचेज करना है। ऐसी सिचुएशन में जो आपने प्रोडक्शन पॉलिसी बनाई वो क्या करेगी, वो जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उन सभी को एक डायरेक्शन प्रोवाइड करेगी कि आपको एक ही डायरेक्शन में जाकर एक ही सप्लायर से परचेज करना है। मतलब कि रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए जो एफर्ट्स करेंगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर एम्प्लॉयज़, वो सभी कोऑर्डिनेटेड होंगे। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है परवेसिव। परवेसिव का मतलब है रिक्वायर्ड एट ऑल द लेवल एंड रिक्वायर्ड इन ऑल द टाइप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। फाइन। नेक्स्ट आता है बेस्ड अपॉन द ऑब्जेक्टिव्स। देखो, पॉलिसी जो है ना वो ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर बेस्ड होती है। ऑर्गेनाइजेशन के कुछ गोल्स हैं, कुछ एम्स हैं, उन्हीं को अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी बनाता है। तो अब इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट हमें ये मिलता है कि क्योंकि पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर बेस्ड है तो ये हमारी हेल्प करता है हमारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। सिक्स्थ हम बात करते हैं रेलेवेंट। देखो, पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरी है, बट पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए जो रेलेवेंट हो। रेलेवेंट मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए पॉजिटिव रिजल्ट्स लेकर आए। फॉर एग्जांपल, नो क्रेडिट पॉलिसी की वजह से तो ऑर्गेनाइजेशन अपने कस्टमर लूज़ कर रही है, उसको आप कैसे एक अच्छी पॉलिसी कह सकते हो? वो तो एक नेगेटिव रिजल्ट लेकर आएगी। सो गाइज, जब भी हम पॉलिसी बना रहे हैं, जब भी ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी बना रहा है, उसको ध्यान में रखना है कि ये फीचर बहुत ज़रूरी है उसकी पॉलिसी के अंदर। सेवेंथ आता है अडेप्टेबल। अडेप्टेबल का मतलब क्या होता है कि जो एनवायरनमेंट है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में या जो एनवायरनमेंट आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर है, वो पॉलिसी उस एनवायरनमेंट के हिसाब से एक्सेप्ट करी जा सके, अडेप्ट करी जा सके, ऐसी आपकी पॉलिसी होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है अंडरस्टैंडेबल। पॉलिसी का एक बहुत अच्छा फीचर है कि जो पॉलिसी है वो अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए लोगों को। आप ऐसी पॉलिसी बना दो जो लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं, तो फिर ऐसी पॉलिसी का कोई यूज़ नहीं है। फाइन। नाइन्थ हमारे पास आता है रिपीटेटिव नेचर। रिपीटेटिव नेचर क्या है? देखो, कोई भी सिचुएशन से डील करने के लिए आपने पॉलिसी बनाई, उससे आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले। ठीक है। अब जब वो सिचुएशन अराइज होगी तब आप सेम पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। इसीलिए पॉलिसी का एक बहुत बड़ा फीचर है कि ये रिपीटेटिव है। आप एक बार पॉलिसी बनाओ, एक बार उसको एक सिचुएशन में अप्लाई करके देखो, जब सेम सिचुएशन आती है तब आप उसको अप्लाई कर सकते हो। सो गाइस, कंक्लूजन के अंदर हम ये लिख सकते हैं कि पॉलिसी एक स्टैंडिंग प्लान है। स्टैंडिंग प्लान क्यों है? देखो, स्टैंडिंग प्लान हमने क्या बोला था, वो प्लान जो रिपीटेटिव सिचुएशंस में आप यूज़ कर सकते हैं। इन द सिमिलर वे पॉलिसी भी आप एक बार बना लो, फिर जो भी सिचुएशंस आती हैं सेम सिचुएशंस के अंदर आप उसको बार बार अप्लाई कर सकते हैं। तो पॉलिसी एक स्टैंडिंग प्लान है जो ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प करता है किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने में अपने ही तरीके से। सो पॉलिसी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। गाइस, कंक्लूजन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कंक्लूजन 4 to 5 लाइन्स का होना चाहिए मैक्सिमम। ठीक है, क्योंकि कंक्लूजन जो है वो एग्जामिनर को कहीं ना कहीं ये बताता है कि भाई आपको क्या टॉपिक समझ आया, आप उससे क्या एक समरी जो है आप निकाल पाए हैं। फाइन। और एक बहुत ही इम्पैक्टफुल मैनर में आपके आंसर को प्रेजेंट करता है। सो गाइज, थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो गाइज, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, promote it as much as you can, and don't forget to press the bell icon.